बावजूद भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे सूचना देते ही वो मेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। उनका आप सबकी ओर से, अपनी ओर से स्वागत करते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ भजनों के लिए। कम से कम मन है 5-6 भजन तो अवश्य हो और भजन ही हो। उपदेश बीच में थोड़ा बहुत सूक्ष्म हो तो उनका अभ्यास ऐसा है तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आदरणीय गीता ग्रोवर जी, उनको आमंत्रित भी करें, उनका स्वागत भी करवाएं और विशेष कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। आर्य समाज की सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से आभार करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप अपने समय में से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और हमारे ओज को, हमारी शक्ति को बढ़ाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्य समाज के सभागार में। हमारे मध्य में हमारे आज के भजनोपदेशक उद्धार जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और इस स्वागत की श्रृंखला में मैं दीपक जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आएं और हमारे आज के भजनोपदेशक का स्वागत करें। कहते हैं कबीर की वाणी में, वह ओज होता है, वह स्वर होता है कि वह अपने भजनों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। मैं आज के अपने भजनोपदेशक जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने भजनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जहाँ के मालिक हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है।
हाथों में हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू बस ये गिला है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तो बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में तेरा ही शुक्रिया है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
मालिक सारे जहां के मालिक वेदों का सिखाया वेद वाणियाँ की जान वेदों का सिखाया वेद वाणियाँ की जुल्म और पाखंड को जड़ से हिला कर रख दिया जुल्म और पाखंड को जड़ से हिला कर रख दिया जब दिया सत्यार्थ हमको जब दिया सत्यार्थ हमको ये निशानी आपकी सोते से हमको जगाया मेरी वाणी आपकी सोते से हमको जगाया मेहरबानी आपकी आप ना बैठ के ही बनाओ, बैठ के। मूर्ति चेतन नहीं ऋषि ने बताया था हमें मूर्ति चेतन नहीं ऋषि ने बताया था हमें एक ही ईश्वर है सच्चा एक ही ईश्वर है सच्चा ये बयानी आपकी सोते से हमको जगाया मेहरबानी आपकी सोते से हमको जगाया मेहरबानी आपकी एक उधर बीच में डाल।
सोते से हमको जगाया मेहरबानी आपकी। बोलो महर्षि दयानंद की। रखा हमारा सम्मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है परिवार, फूल खिले हैं गुलशन में, खूबसूरती नजर आई। आप आए, साथ में खुशियां भी आए। इसी श्रृंखला में मैं पीयूष जी से अनुरोध करती हूँ वो आए और हमारे इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। माता जी, उषा जी, आप आए और हमारे इस स्वागत की श्रृंखला को, जो हमारे आज वार्षिक उत्सव का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को हम लेकर चले हैं, हम उसको आगे बढ़ाएं। भंडारी जी, माता जी, उषा जी, आपका स्वागत है। ओम ओम। हमारे भाई पंडित सतीश शंकर जी ने और उनके साथ जो जवाहर थी, इतना सुंदर ताल में भजन और फिर भजन के साथ यदि थोड़ा सा वो ताल मिल जाती है तो उसका आनंद, उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हमें इनके मार्गदर्शन की अपेक्षा होगी, आवश्यकता होगी, बिना संकोच के मैं उनको आमंत्रित करूंगी और आप सबके मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन वार्षिकोत्सव के रूप में हमने दिया है। सभा ने एक अभियान प्रारंभ किया है। कृपया बैठ जाएं, जिसको जहां स्थान मिल रहा है स्थान पर बैठ जाएं। तो सर्वप्रथम मैं बताना ये चाहूंगी कि 200वीं जयंती हमने 12 फरवरी को प्रारंभ किया था। इस आयोजन का आप सामने बैनर देख रहे हैं और हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय, सभी को नाम मालूम है और अगर मैं बोलूंगी तो आप कहीं के नारे बाजना शुरू कर दें, मोदी 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 लगाई दें। उनके नेतृत्व में वो कार्यक्रम हुआ और बहुत ही सफल रहा। केवल अपने ही देश के हर प्रांत से नहीं बल्कि विदेशों से भी अतिथिगण आए हुए थे इस कार्यक्रम में भाग लेने। और उसी में उसके अंतर्गत एक अभियान का की रूपरेखा बनाई गई और उसमें ऐसा सोचा गया, अपनी अपनी समाजों में हम ऐसे परिवारों को लेकर आए जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी आर्य समाज में बहुत सक्रिय थे और उन्होंने आर्य समाज के लिए खूब काम किया। तो हमारे आज के कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु है वो यही है। हमने 26 परिवारों को चयन किया था, जिसमें से इस समय मेरे सामने 8-9 परिवार आ चुके हैं। वो परिवार यहाँ आएंगे एक प्रकार से बहुत खामोशी के साथ, बड़े सादर आदर और श्रद्धा के साथ संकल्प लेकर जाएंगे कि जैसे उनके माता पिता दादा दादी नाना नानी इत्यादि सक्रियता से काम कर रहे थे, वैसे ही वो भी फिर से आर्य समाज से जुड़ेंगे और आर्य समाज में आते रहेंगे, आर्य समाज के कार्यों को करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रधान जी की अनुमति से और महामंत्री जी की सहमति से उस परिवार को बुलाती हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा। सम्मान देने के लिए सम्मानित व्यक्ति भी मंच पे होने चाहिए और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य उपस्थित
आर्य जगत के नेता कहूँ या बहुत कुछ कहूँ, कई बार पद मुमताज नहीं होता व्यक्तित्व के परिचय के लिए। आदरणीय पतराम त्यागी जी को मैं आमंत्रित करूँगा, कृपया वे आएँ और मैं भारत अजय ग्रोवर जी से कहूँगा कि पीक वस्त्र द्वारा आपका स्वागत करें। पतराम त्यागी जी आर्य समाज परिवार जिनका सम्मान करना चाहते हैं उनका सम्मान सम्मानित व्यक्ति जो मैं पतराम त्यागी जी को आपको और अब माता जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कार्य है, देखिए ये जो आज भवन देख रहे हैं, जो आर्य समाज देख रहे हैं और जो उल्लास देख रहे हैं, हम आज इस तरह सोचे कि जैसे अपने परिवार में अगर अपनी बच्ची की विवाह होता है या उसकी नौकरी लगती है बेटे की, तो आपको वो खुशी होती है और उस खुशी के मौके पे आप अपने पुरखों को याद करते हैं या अपनी परंपराओं को याद करते हैं। तो आज आर्य समाज विवेक विहार के लिए वो शुभ दिन है कि हम आज जिस भी स्थिति में हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिया, और इस परंपरा और सिद्धांतों को आगे हम बढ़ाएं। और इस सम्मान प्रक्रिया में माता जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि जो बच्चे मतलब पोता पोतियाँ आए या बच्चे आए, वो ये देखें कि उनके दादा दादी ने क्या किया और उनके माता पिता ने किया। और हम अपने हिंदुस्तान में इस तरह जीते हैं कि मेरा नाम करेगा रोशन, सुन रहे हो, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। घर में बालक जब पैदा होता है तभी से सपनों का अंबार लग जाता है और केवल बच्चे पे बात नहीं है, हमारा भी दायित्व है कि उन सपनों का पूरा करें। और आर्य समाज की इसी नज़र से हर व्यक्ति का जो भी आर्य समाज की सीढ़ी पे आता है, आप यकीन मानिए हम इसी बेसब्री से देखते हैं कि कौन अब आर्य समाज के आगे काम बढ़ाएगा। तो आज की इस परंपरा और इसका कारण यह है कि आप आए, इस शुभ कार्य को और आगे बढ़ाएं, सबका सहयोग करें, हम जिनके तृणवंत विश्वालय को पूरा करें। और आदरणीय माता जी मैं अपनी दृष्टिता के लिए क्षमा करना चाहूँगा। अब आप अपनी प्रक्रिया को आरंभ करें। पतराम त्यागी जी आप रहेंगे और राजकुमारी माता जी आप भी आ जाइए सम्मान देने के लिए। हम सम्मान की श्रृंखला को प्रारंभ करें। हमारे मध्य आदरणीय सतीश सत्यम जी आपका मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको आगे और कहीं निकलना है, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगी कि मैं उनको सम्मान पूर्वक केवल तालियों द्वारा जिस माध्यम से समझा सकते हैं और जिस गहराई तक पहुंच सकते हैं, अच्छे वक्ता भी नहीं कर पाते। मैं आपके प्रयास करूंगा। भाई जवाहर जी, जवाहर भाई अभी इनके साथ आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आइए, हमेशा इनका साथ रहता है। जब किसी मंच पे भजन उतरता है तो तब के बाद होती है। बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे परिवार जो जन्मना आर्य हैं और जन्मना के बाद कर्मना भी आर्य हैं। जन्म तो आर्य परिवार में हुआ, उसके बाद कर्म भी आर्य परिवार में ही हुआ, पूरा का पूरा। तो ऐसा एक परिवार हमारे मध्य है। आप सबने उनके खूब भजन सुने होंगे, आदरणीय ईश्वर देवी चावला जी, और वो सुपुत्र बंधु रही हैं आदरणीय स्वामी आनंद भिक्षु जी की। अगर कभी आपको टंकारा जाने का जो अवसर मिला है, तो टंकारा पहुंचने से पहले हमें राजकोट उतरना होता है। अगर हम ट्रेन से गए हैं या बाय एयर गए हैं तो वहाँ उस आर्य समाज ने एक भव्य, इससे बराबर की इसी साइज का उनका चित्र लगा हुआ है, जाने कितने वर्षों से। तो वो चित्र दर्शाता है कि उन्होंने कितना काम किया होगा आर्य समाज के क्षेत्र में और आर्य जगत में। ऐसे वो महान व्यक्तित्व की सुपुत्र बंधु श्रीमती ईश्वर देवी चावला जी आपको इस मंच से जाने कितने गीत आपको भजन सुनाए होंगे। भजनों का अथाह सागर था उनके पास।
मैं उनके परिवार को आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय संतोष चावला जी और रुचिरा चावला जी, तालियों द्वारा अभिनंदन कीजिए। और परिवार से यदि अन्य कोई है तो आए। परिवार से यदि अन्य कोई है तो आए। हम सभी जितने भी परिवार सज्जन आएंगे अभी उन परिचय सबका अभी तालियों परिचय द्वारा अभिनंदन करेंगे। परिचय थोड़ा सा। एक हमारे मध्य रेड्डी जी की उपस्थित हो गए हैं, केंद्रीय सभा के प्रधान। और अच्छा बोले बैठने में दिक्कत रहती है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया आप यहीं आ जाएं क्योंकि सम्मान करना है हमें। तो आप वैसे आपका सम्मान होना चाहिए, तो सम्मान के लिए मैं एक औपचारिकता है पत्राम त्यागी जी से ही कहूँगा। नहीं आप अवश्य एक रेड्डी जी का हम सभी तालियों द्वारा तो रेड्डी जी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आज हम आर्य समाज जिले के 52वें अपने 17वें वार्षिक उत्सव पर जितने भी परिवारों ने आर्य समाज को बनाने में योगदान दिया है, जो हमारे पुरखित थे, आज भी बुजुर्ग हैं और हमारे पिलर हैं, आज उन सब परिवारों को सम्मानित करने कुछ लोग आ रहे हैं। और अगर इस शुभ कार्य में आप भी उपस्थित हैं तो वो पूर्ण आहुति के समान है। मैं रेड्डी जी के लिए भी एक बार तालियों द्वारा आपका अभिनंदन करूँगा, उनको गोल करेंगे। और आप परिवार में माता जी के विषय में जब चर्चा हुई तो माता जी रेड्डी जी को पता चले एक बार माता जी के विषय में आप दोबारा बताएं। जैसा कि मैं बता रही थी कि आदरणीय स्वामी आनंद वृक्ष जी का चित्र ये दर्शाता है, हमें बताता है कि कितना उन्होंने काम किया होगा। और इसी परिवार की श्रृंखला में उन्हीं के ये एक भाई है, मतलब उनका एक बेटा, उनकी बहू, और दूसरा परिवार भी यहीं पर है उपस्थित। आदरणीय विष्णुवर्धन जी का नाम आप सबने सुना हुआ होगा। आदरणीय विष्णुवर्धन चावला जी हमारे मंच पर वर्षों पर करते रहे। वो उन्हीं के छोटे सुपुत्र और इस परिवार में से आदरणीय प्रभावती जी यानी दूसरी सुपुत्र यहाँ पर हैं। और मृतिका तो इस परिवार ने इतना काम किया है, आर्य जगत में इतना काम किया है कि हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। आदरणीय रेड्डी जी उनको सम्मानित करेंगे और राम त्यागी जी सहयोग दे रहे हैं। और हम सभी का नाम है विष्णुवर्धन चावला जी की पुत्र बहू है। एक विद्यालय में उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। अपने कार्य को भी उतना ही सुंदर करती हैं जैसे अपने घर की रसोई का कार्य और जैसे आर्य समाज के कार्यों में भाग लेने की बात। तो मैं आदरणीय गोयल जी से करने के लिए, हाँ देखिए, उनको बोलने, उनको सुनने के लिए, उनकी बात करने के लिए कौन कौन कहाँ से उठकर आ रहा है कि दो शब्द मैं भी बोलूँ क्या। मल्होत्रा जी जरा इधर ध्यान से सुनिएगा। मल्होत्रा जी, अरुणिमा शर्मा। दान देना बहुत आसान है लेकिन दान मांगना, इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट काम है। और वो मैंने हमेशा मल्होत्रा अंकल से सीखा है और देखा है कि फोन करके वो मुझे कह रहे हैं कि मैं कंबल दान दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट। तो ये विशेषता सबसे नहीं होती है, उसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू अंकल कि उन्होंने दान देना और दान मांगना भी सिखाया। आज मैंने अपने पड़ोस वाली आंटी से दान लेके आई हूँ। एक बात और मैं बोलूँगा, देखिए सिनेमा में तो आपने नायक बहुत देखे होंगे, अगर साक्षात नायक देखना हो तो मल्होत्रा जी के रूप में। वो पड़ोस वाली आंटी भी। और माता जी कुछ बात करूँगा फिर, अगर एसपी मल्होत्रा जी के बारे में आप ये देखें, ये इस भवन की हर ईंट ये आवाज दे रही है
कि मैं आपकी बनाई हुई कृति हूँ। आपने ये जो आर्य समाज खड़ा किया है, इसमें मल्होत्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। धूप में, गर्मी में, सर्दी में अपना पूरा जीवन आर्य समाज के लिए मैं मल्होत्रा परिवार के लिए कृतज्ञ हूँ। और खाली मल्होत्रा जी नहीं, ये पहली पीढ़ी नहीं है, पूरा परिवार। और मैं बधाई देता हूँ मानिक को, अपने दादाजी के साथ जो स्नेह और जो प्रेम और जो संस्कार इस परिवार में है, मल्होत्रा परिवार बधाई का पात्र है। मुझे लगता है ये सम्मान उस प्रक्रिया में बहुत छोटा सा प्रयास है। हम आपके लिए कृतज्ञ रहेंगे हमेशा। आर्य समाज को लेकर आपका परिवार है। मानिक का भी बहुत बहुत स्वागत और मानिक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हमें आमंत्रित करने के लिए हैं, लेकिन दान दिया है 500 रुपए का, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको इसी श्रृंखला में अब हमारा जो अगला परिवार है, जो हमारे आर्य समाज की स्तंभ है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसा परिवार मैं बुलाना चाहूंगी माता जी उषा कथूरिया जी को। आए सपरिवार, उनका सपुत्र यहाँ है, पुत्र बधू पुत्रियां सभी उपस्थित हैं। कृपया सभी आगे आ जाएं। और मैं पीयू जी से हमारे मध्य में हमारे आज के मुख्य वक्ता हमारे सम्मानित विनय आर्य जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। उनका एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे। हमारे प्रधान जी पीयूष शर्मा जी पट्टी के द्वारा, पीठपत्र के द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हमारा अगला परिवार स्वर्गीय वेद प्रकाश कथोरिया, माता जी उषा कथोरिया, उनका परिवार, हमारे स्तंभ, हमारे आर्य समाज की ही। मैं पीयूष जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया परिवार के सभी सदस्य अगर आप आ जाएं। माता जी आपको क्या नहीं होगा। देखिए विनय जी दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक बार तालियों द्वारा पहले महामंत्री विनय जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं विनय जी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि विनय जी आज हमने आर्य समाज यूनियन के आके जब से आर्य समाज का ये भवन बना और जब से आर्य समाज में यूँ समझिए जब घर घर में हवन होता था, तो वहाँ की शुरुआत से लेके आज तक के इस सफर में जो भी हमारे रियल हीरोज थे, आज हमने निर्णय लिया कि उन सब परिवारों को हम संपर्क करेंगे। हालांकि हमारी सफलता पूरी नहीं है क्योंकि वो परिवार जो थे उनकी संख्या भी करीब 567 परिवार इसी वीडियो में। कुछ चले गए, कोई अमेरिका में है, कनाडा में है। तो आज आपके पास कुछ छत के मिल रहे हैं और जो दूर हैं उनको हम किसी न किसी माध्यम से जरूर जोड़ रहे हैं और मेरी हमें सफलता भी मिली है। और उस श्रृंखला में अब जो सम्मान दे रहे हैं हम आदरणीय श्री वेद प्रकाश कथोरिया, आदरणीय श्रीमती उषा किरण जी जो अपने आप में एक चलती फिरती आर्य समाज है। आज सारे परिवार के बच्चे, पोता पोती, नाता सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तालियों द्वारा एक बार अभिनंदन और खड़े होकर सम्मान तालियों से स्वागत कीजिए।